हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लाए हैं। क्वेश्चन नंबर से पहले 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं जो प्रश्नावली 6.2 है और चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम त्रिभुज है। ये कक्षा 10th के लिए है। अब हम किसके आधार पर ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं? देखिए ये है आधारभूत समानुपाती प्रमेय के आधार पर हम सवालों को सोल्व कर रहे हैं। इसको मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया है। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही इसी से होती है। ये आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या होती है? देखिए मैंने बोला था यदि कोई ट्रायंगल हो आपके सामने, उसकी तीनों भुजाओं में से एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींच दी जाए। देखिए अगर मैं इसमें देखता हूँ, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा ABC। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समान बनतर, तो तीन भुजा AB BC और एक AC। तो एक भुजा हमने ली BC के समांतर L जो M है और L है, यानी कि LM एक भुजा खींची। तो ये जो भुजा है LM जो भुजा है, ये जो त्रिभुज की जो दो भुजा बची उनको समान अनुपात में व्यक्त कर देती है, अर्थात इसको छोड़कर, क्योंकि इसके तो समांतर हमने खींची है तो इसमें तो होगी नहीं। तो ये जो भुजा है ये वाली जो बची हमारी AB और AC, तो इसको यह दो समानुपात में व्यक्त कर देती है। तो चलिए ये तो बात समझ में आ गई। ये तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अकॉर्डिंग होगी, आप इसे बीपीटी भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति में, अर्थात आपके सामने एक डायग्राम दिया है, उसमें देखना है आपको यदि LMCB के समांतर है। देखिए LM यानी कि LM दिख रहा, CB के समांतर है, ये हमें चित्र में स्पष्ट नजर आ रहा। और कह रहा LN CD की क्या है? समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM भाई AM बटे बटे AB बराबर है AN बटे AD। तो हमें ये सिद्ध करना है और ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो जो पहले क्वेश्चन में दिया है उसे लिखते हैं, फिर सिद्ध करना है उसे लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। तो चलिए पहले क्या दिया है इसको हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में ही दिया है कि LM जो समांतर है किसके? CB के, तथा एक चीज और दी है, ये क्या दिया? LN समांतर है CD के। ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो चलिए गिवन है। अब सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध ये करना है, देखिए लिख सकते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? करने में है हमारा AM बटे AB बराबर AN बटे AD। अब आप ये देखें क्या हम ये सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, हम सिद्ध कर सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, क्योंकि इसके लिए हमें एक त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज हमारे पास है, एक नहीं तो है भाई ABC ऊपर वाला, एक नीचे है ADC, तो दो त्रिभुज हैं। अब समानुपाती, ये आधारभूत समानुपाती क्या कहता है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी जाए। भाई हमने ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो BC के समांतर हमने LM एक रेखा खींची जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। यदि आप त्रिभुज नीचे वाले की बात करें तो CD जो भुजा है इसके समांतर LN है, तो यह भी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो इसका मतलब है हम इस पे बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी के अकॉर्डिंग हमें ये सिद्ध ही करना है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो पहले हम त्रिभुज देख लेते हैं बड़ा वाला, यानी कि ऊपर वाला ABC में। तो हम लिख लेंगे भाई त्रिभुज ABC में हमें क्या करना है? ABC में ले ले तो इस ये जो LM है ये किस किस को समान व्यक्त करिए? M और MB। तो लिख सकते हैं AM बटे MB। क्या लिखें? AM बटे MB बराबर ये वाली भुजा हो गई। अब त्रिभुज की हमने इसके समांतर नहीं लेंगे हम, ये जो बची, एक तो ये बची, एक ये बची थी, ये कितनी है? AL बटे LC। क्या है ये? AL बटे LC। तो इसे समीकरण एक मानो और किसके अकॉर्डिंग? बीपीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो हम सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए हमने इतना तो काम कर लिया पहले त्रिभुज में। अब त्रिभुज बचा है जो नीचे वाला है। त्रिभुज नीचे वाला कौन सा है? ACD, या आप कह सकते हो ADC या CAD, किधर से भी घूम सकते हो। फिलहाल त्रिभुज हमारा ये है इस तरीके का।
अब इसे ले लेते हैं, तो चलिए इस त्रिभुज को देख लेते हैं, ए सी डी या ए डी सी, कुछ भी लिख लूंगा भाई, ए सी डी लिख लो या ए डी बी सी लिख लो, जो सा लिख लो। अब इसमें देखिए ये जो समांतर कौन से हो जाए भाई, सी डी के समांतर है एल एन, यानी कि किताब इसमें दे रखी थी एल एन समांतर है सी डी के, तो ये समांतर है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी कि ए डी और ए सी को समानुपात में व्यक्त करेगी। तो ये क्या है, ए एन, क्या है दोस्तों भाई, यह है ए एन, क्या है ए एन, ए एन बटे क्या है वो एन डी, क्या है दोस्तों एन और डी, बराबर किसके समांतर है, ए एल, ए एल, ए एल और एल से सी, एल सी, यह आएगा हमारा एल सी, समीकरण 2। अब ये भी किसके अकॉर्डिंग करी हमने, बी पी टी के अकॉर्डिंग करी। देखिए बीपीटी की फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है क्योंकि इसे हिंदी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। अब आप समीकरण जो इक्वेशन 1 है और 2 है को बड़े ध्यान से देखें, देखिए आपको इधर की वैल्यू इक्वल नजर आएगी, क्या आएगी, ए एल बटे एल सी और ए एल बटे एल सी। तो आप ये कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से जो आपकी राइट हैंड साइड है जो बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए हम उसे ही रख लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई समीकरण 1 व 2 से, क्या समीकरण 1 व 2 से, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है दोस्तों इसकी वैल्यू इधर वाली भाई ए एम बटे एम बी बराबर, अब समीकरण 2 की वैल्यू कितनी रखिए, ए एन बटे एन डी। अब आप ध्यान से देखें जो सिद्ध करने की चीज थी क्या वो आई या नहीं आई। अब आप देख रहे होंगे, देखिए सिद्ध हमें ये करना था, अब सिद्ध हमें जब ये करना था तो इसमें देखिए क्या है, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, ए डी, परंतु इधर की क्या है हमारी बराबर नहीं आई, क्या हमने कुछ गलत करा, चेक कर लेते हैं भाई। हमारी जो है ए एम भाई ए एम और एम बी, चलिए ए एल और एल सी बिल्कुल सही, आगे चलते हैं, ए एन भाई ए एन और एन डी, आगे चलते हैं ए एल बटे एल सी, अब आ गए सही है, चलिए तो सही है ये। तो अब क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये आया नहीं है। अब आने का कारण क्या है, चलिए चेक कर लेंगे, एन डी एन डी एन डी में यदि एन डी, देखिए एन डी में ए एन जोड़ दी जाए यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें ए डी प्राप्त होगा, जो हमें ए डी चाहिए। अब आगे देखते हैं भाई ए एम और एम बी, यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए भाई ए एम प्लस एम बी, तो इन सारे जोड़कर भाई एम बी का हो ए एम या एम बी, ये सारा जोड़कर क्या बना रहा ए बी, और हमें क्या चाहिए ए बी। तो ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो चलिए इसको कैसे सही करते हैं वो चेक कर लेते हैं। भाई हम एक काम कर सकते हैं, यदि हम इसको चेंज कर लें अर्थात इसे हम ऊपर कर लें, ऊपर करने से क्या होगा, यदि हम इसके अंश में एक ऐड कर देंगे तो एलसीएम लेने से क्या होगा भाई एम बी हो जाएगा हमारा एम बी, एम बी में जब एक जोड़ेंगे ए एम तो सारा जोड़ के कितना बचेगा ए बी, और यही हमें चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं, तो हाँ लिख लेते हैं। यदि आप इस वाले को चेंज करेंगे तो आपको इसको भी चेंज करना होगा, तो लिखते हैं एम बी बटे ए एम बराबर भाई एन डी बटे ए एन, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यदि मैं दोनों पक्षों में एक जोड़ू तो क्या हम लिख सकता हूं, मैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं। यदि मैं एम बी में एम बी अपॉन ए एम में +1 जोड़ू तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप इसमें करेंगे एन डी बटे ए एन में +1 करो, जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये बन जाएगा हमारा एम बी प्लस ए एम और पूरे के बटे में ए एम बराबर ऐसे हो जाएगा एन डी प्लस ए एन बटे में ए एन। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए ये क्या बना रहा भाई, हमारा है बी एन यानी कि बी एन और ए एन, या आप ये कह सकते हैं या ए एन प्लस एम बी, भाई यहाँ से यहाँ तक चले यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब पूरी हो गई, और पूरे का क्या नाम है ए बी, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं ए बी रख सकते हैं, और ये क्या है ए एम है। अब आगे चलिए, आगे करा है एन डी रहा और एन यानी कि ए एन और एन डी, पहले ए से गए एन तक, एन से गए डी, तो इसमें कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट का पूरा नाम क्या ए डी,
तो इसके पूरे स्थान पर हम मेरा रसगुल्लो मेरा बर्फी के पेड़ों बताना क्या आएगा। आपके सर सुनो तो सही, एडी लिखो ना। चलिए लिख दिया, आपके कहने से ही मैंने एडी लिख दिया। मेरे रसगुल्लों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चेक करते क्या ये सही आ गया, ये गलत आ गया, कुछ अनमैचिंग है। भाई हमारा ए एम है नीचे है, ए बी ऊपर है, अर्थात ये हमारा जस्ट अपोजिट आ गया। कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे हमने इसको चेंज किया था हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखो जब आप एक को चेंज करोगे तो दूसरों को भी करोगे, तो सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इन्हें चेंज कर देते हैं जिस तरीके से हमने इस वाले को चेंज किया था यहाँ, ताकि हमारा ये प्रूफ हो जाए। तो चलिए चेंज कर देता हूँ और मैं इसे लिख रहा हूँ ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। अब चेक करिए क्या यही बात इसने कही है, ए बी ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये वाली थ्योरम्स क्लियर हो गई होगी। मैंने अच्छे तरीके